नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताने जा रहा हूँ। नवरात्र में अखंड ज्योति कैसे जलानी है, जलाने की सही विधि, बाती कैसे बनाएं, किस दिशा में रखें, नियम सावधानी, अगर बुझ जाए तो क्या करें, ये सब चीज़ें मैं बारीकी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आइए जान लेते हैं अखंड दीपक हम लोग कैसे जलाएं, किस प्रकार से दीपक को हम लोग सुरक्षित रखें और दीपक जलाने के नियम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह विधि आपको बिल्कुल इस सरल रीति से बताऊंगा। पूरा कर्मकांड में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग स्वयं घर में कैसे जला सकते हैं इस विधि को मैं बताऊंगा सिर्फ। अब देखिए, दीपक जो पहले के ज़माने में जलते थे वो मिट्टी के दीप हुआ करते थे और उसके अंदर मिट्टी के दीपक में लंबी बाती लगती थी और उस दीपक को हम लोग अखंड दीपक के रूप में जलाते थे। लेकिन आज के ज़माने में यह संभव नहीं है कि मिट्टी के दीपक में आप जला लें और वह सुरक्षित रहे, बुझे नहीं। इसलिए हम लोग पीतल का दिया भी उपयोग कर सकते हैं और किसी धातु का। जो पहले दीपक जलते थे वो मिट्टी के दिया हुआ करते थे, उसके अंदर मिट्टी के दीपक में लंबी बाती लगती थी और उस दीपक को हम लोग अखंड दीपक के रूप में जलाते थे। लेकिन आज के ज़माने में वह संभव नहीं है कि मिट्टी के दीपक में आप जला लें और वह सुरक्षित रहे, बुझे नहीं। इसलिए हम लोग पीतल का दिया उपयोग कर सकते हैं और किसी धातु का आप लोग ना उपयोग करें। पीतल का दिया ही मिट्टी के बाद श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, हम लोगों ने दीपक के अंदर एक कलावा का ही सूत्र उपयोग किया हुआ है। लंबा सा कलावा है, उसका ही सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे। डिब्बे के अंदर गाय का घी होना चाहिए। यदि गाय का घी शुद्ध नहीं मिलता हो तो आपके पास अथवा तो धन का अभाव हो अथवा कोई सुविधा ना हो तो घी का, तो आप लोग तिल के तेल का उपयोग करना। नवरात्रि में सरसों के तेल का उपयोग आप मत करना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अखंड तिल दिया जलेगा 9 दिन तक, इसलिए इसको ढकने के लिए मैंने यह पात्र रखा है। जाली वाला पात्र आता है, आप ले सकते हैं दुकान से, पूजा की दुकान से मिल जाएगा। अग्नि देवता है, अग्नि देवता हमारे साक्षी हैं साधना के। आपने साधना किया, उपवासना किया 9 दिन तक, यह किसने देखा तो अग्नि देवता ने देखा। इसलिए इस दीपक को हम लोग 9 दिन तक प्रज्वलित रखते हैं। कोई भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, यदि आप बिना दीपक के करते हैं तो उतना प्रभावी नहीं होगा। आप लोग दिया जलाकर ही किया करना। आरती भी हम लोग करते हैं तो कपूर से, उसके अंदर अग्नि देवता का वास, तो अग्नि देवता के साक्षी में हम लोग पूजन करते हैं। यह देवता है, इसलिए इनको आदरपूर्वक प्रज्वलित करेंगे, इनका स्थापना भी करेंगे और पूजन भी किया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पूरी डिटेल से नहीं बताएंगे, आप लोग घर में कर सके इस प्रकार से ही बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, पूजन की सामग्री भी रखी हुई है। हल्दी है, कुमकुम है, अक्षत है, तुलसी जी है और कुछ पुष्प हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी देवता का हम लोग आह्वान करते हैं अथवा तो हमारे घर पर ही क्यों ना कोई मेहमान आता हो तो सबसे पहले हम लोग उनको आसन देते हैं। तो हम लोग भी अग्नि देवता को आसन देंगे, दीपक को आसन देंगे। तो आसन देने की भावना से हम लोग इस चावल की ढेरी को स्पर्श कर लें और ये भावना करें कि हे भगवान, आप यह आसन ग्रहण करिए। फिर यह दीपक आप इस आसन के ऊपर रख देना। अब हम लोग दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हमने दीपक को आसन दे दिया है। अब जैसे अग्नि देवता अगर बैठे हैं, विराजित हैं, तो उनको हम लोग 2 बूंद जल टपका देंगे अर्घपाद आदि के लिए, स्नान आदि के लिए। फिर अग्नि देवता को हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। तो कलावा के रूप में मैं यहाँ पर वस्त्र अर्पित कर दे रहा हूँ। अब हम लोग वस्त्र के बाद तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए आप एक पुष्प में हल्दी कुमकुम ले लेना और वो दीपक देवता के आगे अर्पित कर देना। फिर कुछ अक्षत चढ़ा देना। अग्नि देवता के आगे और प्रार्थना करना कि हे अग्निदेव, आप हमारे साधना के साक्षी के रूप में पधारे हैं, आपका खूब स्वागत है। आप हमारी साधना को, उपासना को, जो भी हम लोग जब तब करेंगे उसको आप अनंत गुना करिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर लेना। अब देखिए, यह अखंड दीपक है, 9 दिन तक जलाना है। तेल ख़त्म होगा तो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, घी का उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग घी डाल सकते हैं। लेकिन जब यह दीपक बुझने लगे तो देखिए, जैसे ये यहाँ कालापन आने लग जाए तो यह दीपक की लो थोड़ी ठंडी पड़ने लग जाती है। तो इसके लिए क्या करना कि जैसे हमको मान लीजिए कभी रुई भी बदलनी पड़े
तो इसके लिए आप यह इस प्रकार से दूसरा हम लोगों ने एक दिए में घी का एक छोटा सा बत्ती तैयार कर रखा है, उससे यह जला लेना। अखंड दिए से यह वाली बत्ती आप जला कर रख लेना। फिर देखिए अब हम इसको ऊपर करेंगे लब को, अथवा तो बदलना भी होगा तो आप ये पूरा बदल लेना। अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ये बत्ती अंदर ही ख़त्म हो गई हो तो बदल लेना फटाफट और नया बत्ती लगाकर फिर से तेल भर देना। इसके अंदर यदि ऊपर थोड़ा कचरा हो तो उसको भी साफ़ कर लेना। इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने जलाया ना। यदि कचरा हो तो साफ़ कर देना। कई बार ये बत्ती बुझ जाती है। अखंड दीपक हमारी तो ये है अखंड दीपक के लिए, इसमें हम लोग जला सकते हैं। आपकी अखंड दिया खंडित नहीं होगी या आपका अखंड दीपक खंडित नहीं होगा। 9 दिन तक इस विधि से आप कर लेना। बाकी इसको सुरक्षित रखने के लिए मैं इस प्रकार से इस दिए को जाली से ढक दूंगा। जाली पूजा की दिया सुरक्षित करने की दुकान वाले पे मिलती है, पूजा की आप ले लेना। तो ये हो गया हमारे अखंड दीपक का नियम। इस प्रकार से तीज त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोबारा मिलना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।